न्यूज 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। दोस्तों, पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी तेजी से अपना नामांकन दाखिल कर दिए हैं। कल सोमवार को नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख निकल गई। अब ये पूरा तस्वीर साफ हो गई है, चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। हम बात अयोध्या जिले के गोसाईगंज की करते हैं तो यहाँ 6 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतर गए हैं, जिसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी के अलावा बसपा और सपा, कांग्रेस के अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशी, कुल मिला के गोसाईगंज के 6 प्रत्याशी इस बार मैदान में उतर गए हैं। तो हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मंगन लाल वर्मा जी मौजूद हैं। तो आपका न्यूज 524 में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम आपसे आज कुछ चर्चा करना चाहते हैं गोसाईगंज नगर पंचायत चुनाव पर, क्योंकि इस बार सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस के अलावा 2 अन्य प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं। कुल मिला के 6 प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी कई पंचवर्षीय से गोसाईगंज में पराजित हो रही है। आप ये बताइए, इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या गोसाईगंज नगर पंचायत में कमल खिला पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो प्रत्याशी का चयन किया है जी, तो नामांकन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी यहां पर लीड ले चुकी है। जी, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं, जो चुनाव में जो कैंडिडेट उतारे हैं, वो मैं समझता हूं कि डमी कैंडिडेट उतारे जाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट ने ही शुरुआत से ही लीड ले लिया है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से यहां पर चुनाव जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, तो जैसे कि यहाँ पर 6 प्रत्याशी मैदान में हैं और 2 पंचवर्षीय से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष पद पर कब्जा है, तो क्या आपको लगता है इस बार समाजवादी पार्टी की गोसाईगंज नगर में स्थिति क्या रहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई कब्जा इस नगर पे नहीं था। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दौरान जब भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में बहुत ही गुजरे दौर से गुजर रही थी, बुरे दिन से गुजर रही थी, तब यहां पर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन हुआ करता था। जी। हमारी पार्टी की कुछ गलत प्रत्याशी चयन की वजह से ही सपा ने यहां पर चुनाव जीता, सपा कैंडिडेट ने। मैं उसको सपा की जीत नहीं कहूंगा, क्योंकि जो चुनाव जीता था वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था और भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांग रहे थे और टिकट ना मिलने की वजह से वो समाजवादी पार्टी में जाकर चुनाव जीते। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत हो रही है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, क्योंकि प्रत्याशी का चयन बहुत ही सोच समझकर, नाप जोख कर किया गया है और इस बार भारी मतों से चुनाव विजय लक्ष्मी जायसवाल जीतेंगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब जो है बता रहे हैं कि जो हर बार गोसाईगंज नगर पंचायत में भाजपा नहीं जीत पा रही थी, कहीं न कहीं प्रत्याशी चयन में गड़बड़ी या प्रत्याशी जो बेहतर प्रत्याशी होते थे उनकी कहीं न कहीं अनदेखी की जाती थी। और इस बार जो पार्टी के हाईकमान है, जो पार्टी के शीर्ष स्तर पर बैठे हैं, उनके द्वारा सही प्रत्याशी का चयन किया गया है और आपका कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी गोसाईगंज में कमल का फूल खिलाएगी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी की टक्कर किससे रहेगी? देखिए, अब मैं फिर बता रहा हूं कि यहां पर समाजवादी पार्टी ने डमी कैंडिडेट दिया है, इसलिए यहां भारतीय जनता पार्टी से टक्कर में कोई है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर आधे से अधिक वोट पाकर जीत रहा है और बहुत कम वोट ही समाजवादी पार्टी, जबकि बीएसपी और कांग्रेस की कोई गिनती में नहीं है और निर्दल की कोई बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि निर्दल प्रत्याशी कोई जिताना ही नहीं चाहता है। केंद्र में और प्रदेश में जब लोकप्रिय सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे में नगर का चहुमुखी विकास हो, इसलिए यहाँ की जनता सोच समझकर और समझदार जनता है, इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का ही चयन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, तो अगर इस वीडियो को, इस खबर को जनता देख रही है और जनता यह वीडियो देखने के बाद कहे कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये ऐसी कोई बात नहीं, आप पब्लिक से पूछ लीजिए, पब्लिक में जाके पूछ लीजिए कि यहाँ पर
जो समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है उसने कभी सामाजिक कार्यों में या फिर राजनीतिक कार्यों में, मार्केट में कभी कोई कहीं हिस्सा लिया हो, तब वो मैदान में आके चुनाव लड़ेंगे। ऐसे मेरे कह देने से थोड़ों को होगा। आप पब्लिक में आप लोग जाके, लोग जा रहे हैं, लोग दुत्कार दे रहे हैं प्रत्याशियों को कि इस बार विजय लक्ष्मी ही चुनाव जीतेंगी और वही नगर पंचायत का चेयरमैन होंगी, सारे लोग बता रहे हैं जी। तो जैसा कि डॉक्टर साहब एक जो है अनुभवी व्यक्ति हैं और आप बता रहे हैं कि इस बार गोसाईगंज में प्रत्याशी का चयन अच्छा किया गया है, इसलिए गोसाईगंज नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और एक आपके द्वारा एक अहम सवाल ये भी बताया गया कि इस बार सपा जो 2 बार से जीत रही थी, जो सपा का अध्यक्ष बनना था, इस बार सपा ने डमी कैंडिडेट नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए उतार दिया है। इसीलिए इस बार भाजपा की किसी से टक्कर नहीं है, भाजपा सीधी अभी से खुद को अपना अध्यक्ष पद मान के चल रही है। डॉक्टर साहब इसमें कोई रोड़ा नहीं है जी, क्योंकि आप देख लीजिए जो भी निर्दलीय कैंडिडेट यहाँ पे हैं, पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है तो कोई लड़ाई नहीं है। आप निर्दल देख रहे हैं, निर्दल को कोई जनता पसंद ही नहीं करेगी। जो लोग निर्दल चेयरमैन बनने की लालसा में पड़े हुए हैं, उनके बारे में यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि जानती है कि ये लोग निर्दल प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं चुनाव में, ये लोग चेयरमैन होने के बाद नगर के विकास के बारे में करेंगे कि और अन्यत्र अवैधिक कार्य करेंगे, उसके बारे में सब जनता जानती है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए जनता अब की बार सोच समझकर और सोच समझ लिया है। विजय लक्ष्मी जायसवाल चेयरमैन, आप समझ लीजिए कि वोटिंग होना बाकी है और घोषणा बाकी है, चेयरमैन हो चुकी है, उसमें कोई दो राय नहीं। चलिए ठीक है, आप यहाँ पे आए और अपना पक्ष रखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद।